Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to deal with the topic projectile motion. This topic is too important with respect to kinematics of class 11th. Also, the questions of projectile motion are frequently asked in different competitive exams. So let us proceed. Firstly, coming on to the definition of projectile. Projectile is any object which is projected into a space of free air, ठीक है, such that it moves under the effect of gravity. बोले तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में प्रोजेक्ट किया है और वो मोशन किस तरह से करेगा ग्रेविटी के अंडर. ठीक है, नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, अपन कुछ भी फेंकते हैं. फॉर एग्जांपल अपन डिस्कस फेंकते हैं, शॉर्ट पुट फेंकते हैं, हैमर फेंकते हैं, ठीक है, जैवलिन फेंकते हैं, तो वो सीधा ना जाके किस तरह से एक ट्रेजेक्ट्री बनाता है, एक कर्व्ड पाथ बनाता है. ठीक है, इस पाथ को ही अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और इसमें जो मोशन हो रहा है उसे अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. इसमें जो अपन बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वो है सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग वर्टिकल. ठीक है, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन. ट्रेजेक्ट्री बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रेजेक्ट्री ये कर्व्ड पाथ है जिस पे कि अपना कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा. फिर अपन पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी है और मैक्सिमम रेंज कितनी है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड. सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में मैंने दो एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब यहाँ से मैंने ओरिजिन ओ से मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट फेंका. सपोज मैंने एक शॉर्ट पुट फेंका, एक गोला फेंका मैंने, तो वो इस तरह से जाएगा मेरा. ठीक है, तो ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, मैंने मान लिया ओ से मेरा पॉइंट क्यू तक मेरा गोला गया. मैंने हाईएस्ट पॉइंट जो मेरा सबसे ऊंचाई पे गया है गोला वो है मेरा ए. ठीक है, अब किसी भी चीज़ के दो कंपोनेंट होते हैं. जैसे मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका, ठीक है, मैंने वेलोसिटी यू से फेंका. अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, वाई का होगा यू वाई, एक्स का होगा यू एक्स. ठीक है, एक्स कंपोनेंट का पूरा क्या होगा यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है अपन को कि ये यू कॉस थीटा क्यों है और वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा क्यों है. तो इसके लिए अपन को यहाँ साइड में देखना है. कुछ नहीं, अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है. यहाँ पे मैंने राइट एंगल बनाया, इधर मैंने राइट एंगल नहीं बनाया, सॉरी. तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया. ठीक है, तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है. तो मुझे पता है मेरा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा. अब यहाँ पे अपन ट्रायंगल देखते हैं, ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल. ठीक है, तो ये जो मेरी ये साइड है, ये साइड है, या फिर यू वाई के इक्वली तो है इस साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं. तो ये जो मेरी यू वाई है ये है मेरी परपेंडिकुलर, यू एक्स है मेरा बेस और यू है मेरा हाइपोटेनियस. तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इधर रख देना है. हमारा जो परपेंडिकुलर है यानी कि यू वाई वो किसके बराबर होगा हाइपोटेनियस साइन थीटा, यानी कि यू साइन थीटा. सिमिलरली जब अपन कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बेस होगा मेरा हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा. सेम चीज़ हमने इधर की है. जब मुझे यू एक्स निकालना है यानी मुझे बेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा. हाइपोटेनियस है मेरा यू और कॉस थीटा में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया मेरा यू कॉस थीटा. अब ये क्या है आर, आर है मेरी पूरी रेंज, ये कहाँ से लेके कहाँ तक गया. ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ये एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ साइड. ठीक है, हमें मालूम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चूँकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे एक्स. तो हम वेलोसिटी भी एक्स के अक्रॉस में देखेंगे और एक्सेलरेशन भी एक्स के अक्रॉस में ही देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ गया था ऊपर कि मेरा यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा. ठीक है, अब मेरा ए एक्स जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरा क्या होगा ज़ीरो. अच्छा, कोई भी चीज़ हवा में अपन फेंकते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी. ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. जब भाई अपन वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तब वहाँ पे अपना जी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो लेट्स प्रोसीड. यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो. अब मेरा एक्स इक्वल्स टू यू टी
प्लस हाफ ए मेरा 0 है टी स्क्वायर, तो ये मेरा पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अभी मैं आता हूँ एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी, ठीक है, यहाँ से मैं टी निकाल लूँगा, मेरा टी क्या आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया। मैंने इस इक्वेशन को ए क्यों नाम दिया ये आगे पता पड़ेगा जब अपन मोशन वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। ट्रेजेक्ट्री बोले तो इस पूरे कर्व की इक्वेशन, यानी कि उस इक्वेशन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट निकालूंगा तो वो इस कर्व पे लाई करेगा, ठीक है। आते हैं मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम जो कि हमने इसमें किया था, बस अब की बार क्या होगा कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, यू एक्स की जगह मैं यू वाई ले लूँगा, ए एक्स की जगह मैं ए वाई ले लूँगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि वर्टिकल कंपोनेंट की जब अपन बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी इंट्रोड्यूस होगी। आइए आगे देखते हैं। यू वाई हम पहले ही निकाल चुके हैं, साइन यू साइन थीटा, ए वाई हो जाएगा मेरा माइनस जी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल नीचे लग रहा है, अपना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट हमने बस वैल्यू पुट की है और ये अपनी इक्वेशन आ गई, क्या ही है यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब क्या होगा, अब अपन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वही जैसे मैंने बताया जिस तरह से ये ट्रैवल करता है। अब मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने टी की वैल्यू निकाली है यहाँ से, उस टी की वैल्यू को उठा के मैंने वर्टिकल की जो इक्वेशन निकाली है मैंने उसमें मैंने पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैंने पुट कर देना है। तो मैंने रख दिया y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एज इट इज़ इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे भी टी स्क्वायर था, यहाँ पे भी पुट कर दिया। सॉल्व किया मैंने तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरा क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की ओर, ठीक है। अभी मेरे को क्या मालूम है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली क्या होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे अपन लोग किसकी बात करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की, जिसकी वजह से अपन को हाइट मिल रही है। जो कि हाइट नहीं होगी तो फ्लाइट होगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा वो टाइम है, वो उतना समय है जितने समय मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में रहा। तो ये मैंने निकाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। y कंपोनेंट लिया मैंने हर किसी का, यू वाई मैं निकाल चुका हूँ, ए वाई भी मुझे मालूम है माइनस जी। यहाँ पे टी मैंने लिया है t/2, क्यों, इसकी एक वजह यह है कि मैंने माना है जो मेरा कैपिटल टी है वो इस पूरा ट्रेजेक्टरी को कवर करने का टाइम है, कैपिटल टी पूरा ट्रेजेक्टरी को कवर करने का टाइम है, ठीक है। तो मेरा t/2 क्या होगा, इस पॉइंट ए तक जाने का टाइम। नेक्स्ट मैंने देखा मेरा वी वाई, अब मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल पे तो मैंने जितने से भी फेंका, फाइनल पे आके तो ज़ीरो ही होगी, फाइनल पे तो ऑब्जेक्ट रुकेगा ही। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि मैंने इसे t/2 क्यों लिया, जैसा कि मैंने बता दिया हाफ के लिए है, यहाँ तक के लिए t/2 है। अब मैंने इसे कैपिटल के टर्म्स में इस वजह से लिखा है ताकि मैं यहाँ से बड़े वाले t की वैल्यू यानी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मैं निकाल सकूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस माइनस का जी t/2। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लूँगा, t की वैल्यू मैंने निकाल ली 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड, यानी कि इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की होगी, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे वही मालूम है, मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे निकालना है डिस्टेंस वाई एक्सिस के टर्म्स में, क्यों, क्योंकि मेरी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये ए बी, ठीक है। तो ये मेरी वाई एक्सिस पे ही इसकी काउंटिंग बढ़ेगी, तो इसी वजह से मैं इसमें वाई कंपोनेंट्स लेके चल रहा हूँ। वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फिर से मैंने वही कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, यू वाई यू साइन थीटा था अपना, ए वाई माइनस जी था, t/2 क्यों है मैंने बता दिया। मैक्सिमम हाइट अपनी कहाँ पे अटेंड होगी, मैक्सिमम हाइट अपनी कहाँ अटेंड होगी, बिल्कुल सेंटर पे अटेंड होगी। तो टाइम मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का कितना होगा, t/2। अगर मेरा पूरे का टाइम t लग रहा है तो मेरा हाफ डिस्टेंस कवर करने का कितना होगा, t/2। इस वजह से हमने उधर t/2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं y क्या है, y है अपनी टोटल मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो मैंने y इक्वल्स टू h लिख दिया, तो h इक्वल्स टू मैंने कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दी, y की जगह h, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ठीक है। और t की जगह मैंने ये पुट कर दिया t/2, तो इन सब की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, यू साइन थीटा बाई जी हाफ माइनस का जी यू साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर,
ठीक है, इसे मैंने सॉल्व कर लिया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी आया। नेक्स्ट आता है मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है मेरी? हॉरिजॉन्टल रेंज है यहाँ से ओ से क्यू तक कितना चला। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यू साइन थीटा बाई जी लिया है, टी की जगह यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, टी बाई 2 लिया था मैंने, तो यू साइन थीटा बाई जी, तो ये डिवाइड बाई 2 किया है, इस वजह से जो अपन ने टाइम निकाला है वो था 2 यू साइन थीटा बाई जी। अब मैं इस टी को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी बचेगा बस, इसीलिए हमने यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी पुट किया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस है अपनी इस टाइम रेंज और स्पीड होगी अपनी यू कॉस थीटा। अच्छा, यू कॉस थीटा क्यों है, एक्स के टर्म्स में अपन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या एक्स एक्सिस पे ही तो आएगा, हाइट आई थी अपनी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो डिस्टेंस अपना किस पे आएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हमने एक्स वाला वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दिया, यू कॉस थीटा इनटू टाइम टी। क्यों कैपिटल टी क्यों लिया, क्योंकि भाई अब पूरे टाइम ही तो फ्लाइट किया है, जितना भी टोटल टाइम उसने लिया ट्रैवल करने का उतना ही टाइम तो अपन लेंगे, तो बस वहीं वैल्यू पुट कर दी अपन ने टी की, 2 यू साइन थीटा बाई जी। सॉल्व कर लिया है अपन ने, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू थीटा का, तो बस उसे पुट कर दिया है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि अपनी रेंज मैक्सिमम हो, यानी मैं कितने एंगल पे फेंकूँ, जैसे मैंने कुछ भी भाला वगैरह फेंका तो मैं कितने एंगल पे फेंकूँ कि वो मैक्सिमम दूरी तय करे, तो वह थीटा होता है 45। क्यों होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा 42 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 45 में तो 90। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा तो होती नहीं है, हम जानते हैं 0 से 1 तक ही रहती है साइन की वैल्यू, तो इसी वजह से मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब 1 होगा साइन थीटा की वैल्यू, तो 1 तभी आएगी जब थीटा कितना होगा अपना 45। इसी वजह से थीटा की वैल्यू 45 पे अपन को मैक्सिमम रेंज मिलती है, और ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, जब साइन थीटा वाला कंपोनेंट 1 हो जाएगा मेरा, तो बचेगा क्या यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय, बाय।